जय श्री महाकाल दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ जिम से रिलेटेड मिथ्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मिथ, स्पॉट रिडक्शन। आप लोगों ने स्पॉट रिडक्शन के बारे में सुना होगा कि आप च्युइंगम चबाइए तो आपका जॉ लाइन और ज्यादा शार्प हो जाएगी। आप ऑब्लिक्स करेंगे तो आपके ऑब्लिक्स दिखने लगेंगे। आप एब्स करेंगे तो आपके एब्स दिखने लगेंगे। आप किसी भी एक मेजर मतलब माइनर बॉडी पार्ट को करेंगे तो वो आराम से शो होने लगेगा। क्या ऐसा होता है और क्या आप स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं और क्या आप सिर्फ एक एरिया में फैट रिडक्शन होता है? तो क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल भी। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसकी जगह? आप ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम करें, क्योंकि अगर आप बॉडी का फैट ओवरऑल परसेंटेज कम करेंगे तो आपको जो भी आप बॉडी पार्ट को विजिबली या फिर आप जॉ लाइन शार्प चाहते हैं या फिर आप ऑब्लिक्स चाहते हैं या फिर आप अपने एब्स को शार्पन कर चाहते हैं या फिर आप और ज्यादा वेन्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप ओवरऑल फैट परसेंटेज को कम करें, अपनी डाइट अच्छी रखें और ज्यादा हाइड्रेटेड रहें। और तो इसके लिए एक छोटी सी स्टडी हुई थी 2013 में, जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन ने पब्लिश की थी स्पॉट रिडक्शन के बारे में। तो उन्होंने फुल्ली क्लियर किया था कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं। अब सेकंड मिथ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है क्या आपको जब फैट लॉस करते हैं तो आपको कार्डियो करना चाहिए, और क्या सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को साथ में चलाएंगे तो आपको बेस्ट वेट लॉस रिजल्ट्स मिलेंगे विद प्रॉपर डाइट के साथ। आपको डाइट अच्छी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एट लास्ट में जो आपका वेट लॉस होगा या जो आप फैट लॉस चाहते हो वो आपकी डाइट से ही होगा। और इसमें एक 2013 में स्टडी हुई थी जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी इन स्पोर्ट न्यूट्रिशन ने की थी, और उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि अगर आप फैट लॉस चाहते हैं तो और उसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग प्लस अच्छी डाइट रखेंगे तो आपको ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स मिलेंगे उन लोगों के कंपैरिजन में जो सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं। और अब हमारा थर्ड मिथ है रिलेटेड वुमेन से। क्या वुमेन जिम जाएंगी तो उनकी आर्नोल्ड जैसी फिजिक हो जाएगी, हैवी बल्क अप हो जाएंगी? क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल नहीं। जो आपने बॉडी बिल्डर्स, फीमेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनकी बहुत शानदार फिजिक होती है, वो एक्चुअल में मोस्टली स्टेरॉइड्स पे रहती है। जो आपने बिकनी डिवास देखी होंगी वो स्टेरॉइड्स पे रहती है। तो क्या आप जिम जाएंगी तो आपकी वैसी बॉडी फिजिक हो पाएगी, एक्सट्रीम मसल्स जो आप पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, क्या वैसी होगी? तो जी बिल्कुल भी नहीं। जब एक फीमेल बॉडी मतलब बॉडी बिल्डिंग ट्राई करता है उसकी बॉडी और ज्यादा टोन्ड हो जाती है, वो और ज्यादा टोन्ड हो जाएगी, उनकी और ज्यादा फिजिक अच्छी हो जाएगी, उनके ब्रेस्ट जो एरिया है वो इंक्रीज होगा, उनके हिप्स जो होगा वो और टोन्ड हो जाएगा। तो मोस्टली वुमेन्स में यही देखा गया है, उनकी हिप्स और जो उनकी मतलब बैक एरियाज रहते हैं वो ज्यादा मतलब अच्छे हो जाते हैं एज कंपेरेटिव टू मैन। तो उनकी फिजिक उतनी ज्यादा हैवी डेवलप नहीं होगी जो एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स आपने वुमेन्स में देखे हो। चलिए अब हम फोर्थ अपने उस पे आते हैं। तो फोर्थ हमारा मिथ है कि क्या आप जितना ज्यादा प्रोटीन लेते जाएंगे आपकी फिजिक उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो 2018 में जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन ने एक रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि अगर आप अपना एक्सेसिव प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो क्या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया उन लोगों के कंपैरिजन में जो अपनी बॉडी में 2.5 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में प्रोटीन ले रहे थे। तो उन्होंने जब कंपेयर किया उन लोगों के जो इतना प्रोटीन ले रहे थे और जो 4.5 ग्राम बॉडी वेट से प्रोटीन ले रहे थे, क्या इंपैक्ट आया? तो एक्चुअली में इंपैक्ट दोनों में लगभग सिमिलर। तो इस स्टडी ने प्रूव किया कि आप अगर 2.5 ग्राम से अपनी 1.2 ग्राम अपना बॉडी फैट पर प्रोटीन लेंगे तो उतना ऑप्टिमल है आपके लिए, और आपको इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब फिफ्थ मिथ है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था, क्या जिम जाने से आपकी हाइट रुकती है? तो इस पर हम बात करते हैं पहले, और इस पे एक और हम आते हैं कि क्या स्क्वाट्स जब आप कर रहे होते हैं आपकी हाइट रुकती है? तो ऐसा नहीं होता। जब आप स्क्वाट्स कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन होती है वो थोड़ी सी देर के लिए कंप्रेस हो जाती है और फिर वो डीकंप्रेस भी हो जाती है। तो क्या होता है, वो कितनी डीकंप्रेस और कंप्रेस होती है? वो एक पी के दाने के बराबर ही डीकंप्रेस या कंप्रेस होती है। तो उतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता है, और जब आप वो स्क्वाट ट्रैक से अलग होकर नॉर्मल खड़े हो जाएंगे तो आपकी हाइट जो नॉर्मली थी वो वापस वैसी हो जाती है और आपको इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं देता। और इसमें क्या है कि बहुत से लोगों ने ये करा है कि जब आप जिम जाते हैं तो आपकी हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हुआ है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी एंड स्पोर्ट न्यूट्रिशन ने मल्टीपल स्टडीज में अपना बताया कि आपकी जो हाइट होती है ना वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है।
और अगर आप अर्ली एजेस में जिम जाना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी और आपकी हाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सारी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसका हम पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं, वो थोड़े टाइम बाद आएगा। थैंक यू दोस्तों।